हरिओम। मेरा नाम सुहास सिंह कलाल है। मैं पिछले 22 साल से बापू के साथ हूँ। जब मैं बापू के साथ जुड़ा उसके बाद कई लोग मुझे मिलते थे, बापू भक्त थे जो कहते कि बापू ने हमको ये अनुभव दिया है, बापू ने वो अनुभव दिया है, बापू इस तरह मुझे मिले थे, बापू इस तरह बातें करते हैं। तो एक दिन मैं मेरे घर में ऐसे बैठा हुआ था, कोई नहीं था घर पे, और मैं पढ़ रहा था बापू का बुक। तो अचानक मुझे एकदम से आंखें भर आई और मैं फूट फूट के रोया। मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन मैं इतना रोया और उसके बाद मैं बहुत देर तक शांत बैठा रहा। उसके दूसरे दिन मेरे आई ने मुझे एक काम बताया था कि आपको एक स्विंग मशीन है, उसको रिपेयर करके लाना था। मैं पूना में पढ़ाई करता था और धुलिया में जब मैं रहता था तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये दुकान कहाँ पे है। और आई ने मुझे वो देख के बोला कि जा ये करवा के ले गया और दुकान का नाम बता दिया। अब मैं निकल तो गया वो लेके, लेकिन जब मार्केट में पहुंचा तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि अभी मैं इस दुकान को कैसे ढूंढूं। तो जैसे मैं वो स्विंग मशीन हाथ में लेके खड़ा था तो अचानक से एक ऑटो रिक्शा मेरे पास आके खड़ी रही और उन्होंने मुझे, क्या हुआ आपको, ये स्विंग मशीन रिपेयर करना है? मैंने बोला हाँ करना है। तो उन्होंने कहा चलो बैठो। अब मैं बैठ गया अंदर, लेकिन बैठने के बाद मुझे ऐसे लगा कि अरे अपन ने तो इनसे बात भी नहीं किया कि ये कितना पैसे लेंगे, क्या लेंगे और कहाँ लेके जाएंगे, कितनी दूर है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर इन्होंने कुछ ज़्यादा पैसे मांग लिए तो क्या करेगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रही थी तब वो ऑटो वालों ने मेरे जो मिरर होता है सेंटर का, वहाँ से मेरी तरफ देख के बोला था यहाँ रहते हो? मैंने बोला रहता यहाँ हूँ लेकिन पढ़ाई के लिए पूना हूँ। अच्छा कब आए? फिर मैंने बोला ऐसे ऐसे आया हूँ। अच्छा, तो मुझे ये लग रहा था मन में कि यार ये क्यों मुझसे इतने बातें कर रहा है, अब ये ज़्यादा पैसे मांगने के लिए तो नहीं कर रहा है। तो ये सब दिमाग में मेरे चल रहा था और धीरे धीरे हम एक दुकान के पास आके खड़े रहे। और जैसे ही मैं उन्होंने कहा ये देखो ये तुम्हारे यहाँ पे ये दुकान है। तो मैंने जब वो दुकान का बोर्ड देखा तो वो वही दुकान थी जो मुझे आई ने बताई थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, नज़दीकी था, कोई ज़्यादा दूर आना नहीं पड़ा। तो मैं जैसे इस ऑटो से उतर के थोड़ा 2 कदम आके गया, फिर मेरे दिमाग में था कि इन्होंने तो पैसे मांगे नहीं है, क्या करूँ, दूँ कि नहीं दूँ या निकल जाऊँ। बट मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे पूछ लेना चाहिए कि कितने हुए, जो भी होंगे दे देते हैं पैसे, अभी अपनों यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखा ना तो वहाँ पे ऑटो ही नहीं था। तो उस वक्त मुझे वो आंखें याद आई जो मेरी तरफ मिरर में देख रही थी। और जब वो आंखें मुझे याद आई तब मुझे पता चला कि कल मेरे साथ क्या हुआ था और कैसे मैं बापू से बोल रहा था कि बापू आप जैसे बाकी लोगों को मिलते हो आप मुझे भी मिलो। और जब ये चीज़ मुझे स्ट्राइक हुई तब मैंने सोचा कि बापू आप मेरे इतने नज़दीक थे और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। यही जो क्षण होते हैं जब हमको अपने आप को संभालना होता है और किस तरह बापू के साथ जुड़े रहना होता है। तो बापू तो अपना हाथ कभी छोड़ते नहीं हैं, अपने को अपने मन के जो विकल्प होते हैं उनको संभाल के रखना है ताकि हम बापू के साथ जुड़े रहें। क्योंकि बापू का जो वचन है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वो तो वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने को भी उसी शिद्दत से बापू की उंगली पकड़ के रहना चाहिए। हरिओम, श्री राम, अम्बन।